नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। देश में अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी रहने वाली है और इसको सरकार के ही संगठन, सरकार की ही संस्था, केंद्र सरकार की एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से यह अनुमान जताया गया है कि इस बार देश में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो बहुत धीमी, करीब 6.4% के आसपास रहनी है। मतलब जो आर्थिक विकास दर है देश की वो बहुत मंद रहने वाली है। और अब इन सब चीजों को लेकर के बसपा प्रमुख मायावती ने मोदी सरकार पर डायरेक्ट हमला किया है, मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया है। मायावती ने ट्वीट करके मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर बहुत सारे गंभीर सवाल उठाए थे। मोदी सरकार क्या वादा करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस तरीके के होर्डिंग लगाए गए थे। और कहा क्या जा रहा था कि भाजपा जब सत्ता में आएगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था बूम मारेगी, रुपया जो है वो बहुत मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। इन सब तरीके के वादे किए गए थे, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब उस समय एक रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 45 रुपए के आसपास था। मतलब एक डॉलर की कीमत जो है 45 रुपए के आसपास थी। और जब 2014 में यूपीए सरकार की विदाई हुई तब उस समय एक डॉलर करीब 60 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। अब आ जाइए मोदी सरकार में, जो ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि बहुत ज्यादा महंगाई है, अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह की सरकार में कहते थे कि गर्त में चली गई है, देश पर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके अलावा आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, बीजेपी सरकार आएगी तो चमत्कार हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास बहुत धुआंधार होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो अब जो है यूपीए सरकार जब चली गई तो मोदी सरकार सत्ता में आई और 2014 में यूपीए सरकार एक डॉलर को जो है 60 रुपए के बराबर छोड़ के गई थी। मतलब जो 60 रुपया था वो एक डॉलर के बराबर था। लेकिन आज के हालात जो बता रहे हैं, आज के मौजूदा हालात हैं कि एक डॉलर जो है वो 85 रुपए के पार पहुंच गया है। मतलब आप 85 रुपए जो है, आपका 85 रुपया वो एक डॉलर के मुकाबले हो गया है। मतलब रुपया जो है इतना ज्यादा कमजोर हुआ है। अब मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की क्या आर्थिक नीतियां सही नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी, तब मनमोहन सिंह सरकार को सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते थे तो सिर्फ इसी मुद्दे पर घेरते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, और इसको बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन अगर आप बीजेपी का 10 साल का, मोदी का 10 साल का शासन अगर आप उठा करके देखें तो जो डॉलर 60 रुपए, जो डॉलर को 60 रुपए के बराबर छोड़ करके गई थी यूपीए सरकार, अब वही एक डॉलर की कीमत 85 रुपए को पार करके चली गई। मतलब इधर बीते 10 सालों में एक डॉलर के बराबर 60 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मतलब 25 अंक रुपए का जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत गंभीर विषय है। कोविड जब चल रहा था, महामारी आई थी, उस समय भी अर्थव्यवस्था 5.8% के आसपास जीडीपी चली गई थी। तब उस समय ज्यादातर लोगों ने कुछ कहा नहीं, विपक्ष ने भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उस समय देश के हालात बहुत खराब थे। कंपनियां जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, वो बहुत चरमरा गया था। लेकिन अब जो है वादे किए गए थे कि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन इधर अभी कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस समय देश और दुनिया के बाकी देश तरक्की कर रहे हैं, उस समय भारत में जो आर्थिक विकास दर है इतनी कम आकी गई है। इन चीजों को लेकर के मायावती ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहन जी ने क्या चीज कही है, क्या चीज ट्वीट पे अपने लिखी है, वो मैं आपको बताता हूं। अर्थव्यवस्था को लेकर के किस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो मायावती ने कहा है कि 4 वर्षों में सबसे कम 6.4% रह सकती है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारों में ये प्रमुख खबर है। मतलब जो देश के बड़े अखबार हैं उन्होंने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है कि देश की जो आर्थिक विकास दर है वो 6.4 रह सकती है। और जिसको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वो देश के गरीब
एवं मेहनत का समाज के लोग हैं जो अपनी बदहाल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद मायावती ने लिखा है कि विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव से भले ही गरीबों का सीधा संबंध ना हो, फिर भी उससे वह खुश नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन व देश हित की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करे मोदी सरकार। तो फिलहाल एक तरीके से कहीं न कहीं मायावती ने मोदी सरकार को जमीन दिखाने की कोशिश की है, और जो डॉलर की रुपए की कीमत तुलना होती है या फिर जो जीडीपी होती है, इसे आम आदमी, गरीब आदमी या फिर जो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, इन सब से बहुत ज्यादा वो इन सब चीजों के ऊपर सोचता नहीं है। वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है कि उसे दाल कितने रुपए में मिल रही है, उसे सब्जी कितने रुपए में मिल रही है, उसे तेल कितने रुपए में मिल रहा है, उसको चावल कितना रुपए देना पड़ रहा है, चावल के उसको फीस के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, उसको इलाज के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, महंगाई में वो कितना कमा रहा है और सेविंग उसकी कितनी हो रही है, ईएमआई उसको कितनी दे रही है, कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब मिडिल क्लास और गरीबों की बुनियादी जरूरतें होती हैं। इन्हीं सब चीजों पर मायावती ने मोदी सरकार का ध्यान केंद्रित किया है। मायावती ने जिस तरीके से मोदी सरकार एक अपनी ब्रांडिंग करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24-24 घंटा काम करते हैं, वो 18-18, 19-19, 20-20 घंटे बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो मायावती ने इन चीजों को लेकर के घेरा है कि ये जो 24 घंटे की ब्रांडिंग की जाती है मोदी सरकार की तरफ से, 24 घंटे का ये जो हो हल्ला किया जाता है, शोर मचाया जाता है, इसको हो हल्ला मचाने के बजाय धरातल पर काम किया जाए और ऐसा सरकार कोई काम करे, ऐसा सरकार नीतियां बनाए जिससे कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को, गरीबों को, मिडिल क्लास की, उनके जीवन में बदलाव आए। तो फिलहाल अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है वो बहुत धीमी होने वाली है। इसको विपक्ष नहीं कह रहा है, सरकार की तरफ से जो संस्थाएं होती हैं वो कह रही हैं कि इस बार अर्थव्यवस्था इस साल में बहुत धीमी रहने वाली है। तो सरकार को मायावती ने चेताया है कि बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर धरातल में जाएगी तो इससे जो मिडिल क्लास है या गरीब वंचित तबका है, उसके जो दिनचर्या, उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करके आम आदमी के अच्छे दिन लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। मायावती ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की जो आलोचना की है, या मायावती ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए जो सलाह दी है, इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।